नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसीएस की अगुवाई में चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए बनेगी कमेटी, ये लिए गए फैसले। चारधाम यात्रा की सतत निगरानी के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को शीघ्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सदन से वर्चुअल बैठक में अधिकारियों से चारधाम यात्रा का फीडबैक लिया। सीएम ने अफसरों को आगाह किया कि यात्रा प्रबंधन एवं संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई होगी। चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से यात्रा के सुगम संचालन के लिए जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। एयरफोर्स में उत्तराखंड के युवाओं के लिए बेहतर मौका, मेडिकल असिस्टेंट कैडर की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू। वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट कैडर की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। ये भर्ती 3 से 12 जुलाई तक एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में होनी है। भारतीय वायुसेना चयन केंद्र रेस कोर्स नई दिल्ली की ओर से की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के युवा ही प्रतिभाग कर सकते हैं। वायुसैनिक चयन केंद्र के कमान अधिकारी विंग कमांडर विशाल चोपड़ा ने बताया कि वायुसेना में नौकरी पाने के लिए उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए एयरमैन, मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट के लिए भर्ती रैली होगी। महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ मामले के बाद एक और बवाल, नर्सिंग ऑफिसर्स हड़ताल पर गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर्स को अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले 2 चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नर्सिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर एम्स के नर्सिंग स्टाफ शनिवार की सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। आरोप है कि महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ मामले में आंदोलन के दौरान 2 चिकित्सकों ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। एनडीपीए की ओर से शुक्रवार को पूरे दिन डीन एकेडमी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। लुधियाना पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, बीजेपी प्रत्याशी बिट्टू के लिए मांगे वोट, ईडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। लुधियाना के दौरे पर रहे धामी ने भाजपा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और पंजाब सरकार पर हमला भी किया। धामी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर देश और पंजाब को धोखा देने का काम कर रही है। पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग अलग चुनाव लड़ रही है। साथ ही पंजाब से बाहर इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन बनाया हुआ है। आदि केला से लौट रहे पर्यटकों की कार सड़क पर पलटी, मची चीख पुकार, 2 महिला समेत 4 घायल। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर कोटे के समीप श्रद्धालुओं का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 4 यात्री मामूली रूप से घायल हुए। घायल महिला यात्रियों का आईटीबीपी के कैंप में प्राथमिक उपचार किया गया। सभी यात्रियों की हालत सामान्य और खतरे से बाहर है। ये सभी यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह लगभग 11:30 बजे कोटे के पास ब्रेजा कार संख्या DL 12CS 0286 कोटी और गणेश नाला के बीच में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार में 2 महिला और 2 पुरुष यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में जतिन सिंघल हरियाणा, वर्षा कुमारी बिहार, शैली यादव दिल्ली, कुंदन कुमार बिहार मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आईटीबीपी जवानों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। 2 घायल महिलाओं को तत्काल कोटी स्थित आईटीबीपी के कैंप में ले जाकर उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद दोनों को नाभी स्थित होम स्टे में भेज दिया गया है। सड़क पर पलटे वाहन को सीधा करने के लिए जेसीबी मंगाई गई है। धारचूला आदि कैलाश यात्रा मार्ग में पिछले 10 दिन के भीतर यह तीसरी दुर्घटना है। ध्वनि तरंग आधारित तकनीक से होगी डॉल्फिन की सटीक गिनती, वैज्ञानिकों ने विकसित की तकनीक। दिखने में सभी एक जैसी, कभी पानी की सतह पर उछल कूद करती और फिर चंद सेकंड में ओझल हो जाने वाली डॉल्फिन की गिनती करना ऐसा है मानो रेत में सुई ढूंढना। लेकिन अब भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों की ओर से डॉल्फिन की सटीक गिनती के लिए विकसित की गई डबल ऑब्जर्व आधारित मार्क रिकैप्चर की विधि से यह आसान होगा। ध्वनि तरंगों से डॉल्फिन की पहचान करने वाली इस विधि से बिजनौर से गंगा सागर तक करीब 9000 किलोमीटर दूरी में सफल सर्वेक्षण कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर विष्णुप्रिया लोकिपकम एवं वैज्ञानिक कमर कुरैशी ने बताया कि सांस लेने के बाद डॉल्फिन 1 से 1.5 सेकंड के लिए प्रत्येक 2 से 3 मिनट के अंतराल में सतह पर आती है। दिखने में एक जैसी डॉल्फिन की सटीक गिनती काफी चुनौतीपूर्ण काम है।
हाई कोर्ट से हल्द्वानी हिंसा की मास्टरमाइंड मलिक को रहा 2.68 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे 2.68 करोड़ के वसूली नोटिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने की है। नगर निगम हल्द्वानी की ओर से बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा में नुकसान के बदले में आरोपी मलिक को 2.68 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। नोटिस में 3 दिन के अंदर उक्त राशि नगर निगम में जमा कराने को कहा गया था। हल्द्वानी तहसीलदार ने आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वाद न्यायालय में लंबित है, उससे अभी वसूली नहीं की जा सकती। दोष सिद्ध होने के पर ही रिकवरी की जा सकती है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में बिजली की मांग 5.9 करोड़ यूनिट पहुंची, कुछ स्थानों पर कटौती। भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली की मांग का आंकड़ा शुक्रवार को भी 5.9 करोड़ यूनिट का आंका गया। इस बीच कुछ जगहों पर स्थानीय कारणों से कटौती हुई। हालांकि यूपीसीएल प्रबंधन का दावा है कि उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में कुछ कटौती हुई है। शुक्रवार को भी बिजली की मांग पर आंकड़ा 5.9 करोड़ यूनिट आंका गया। इसके सापेक्ष करीब 5 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRI ने बताया कि बाजार से करीब 70 लाख यूनिट बिजली की खरीद के साथ ही प्रदेश भर में आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है। पोखनाग देवता के मंदिर का निर्माण शुरू, मजदूरों के सुरक्षित निकलने का दिया था आशीर्वाद। सिल्क क्यारा टनल हादसे के 6 माह बाद नव युवक कंपनी की ओर से बाबा पोखनाग देवता के मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। टनल के बाद सिल्क क्यारा मोड़ की ओर यह मंदिर बनाया जा रहा है। हादसे के दौरान रेस्क्यू टीम ने भी पोखनाग देवता की डोली और पशुआ से आशीर्वाद लिया था। नवंबर 2023 में सिल्क क्यारा टनल में भूस्खलन के कारण वहां पर 42 मजदूर अंदर फंस गए थे। उन 42 मजदूरों को निकालने के लिए जिला प्रशासन सहित पुलिस, SDRF और NDRF के बाद विदेशी कंपनियों की मदद भी ली गई थी। धाम में 2 दशक बाद भी स्थापित नहीं हो सका एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल। 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे और चौथी तरफ संकरी गहरी घाटी वाले केदारनाथ क्षेत्र में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिलती है। बावजूद इसके यहाँ हेलीकॉप्टर अंधाधुंध उड़ान भर रहे हैं। धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। केदारनाथ में प्रतिवर्ष यात्रा काल में संचालित होती आ रही है। यह सेवा उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की देखरेख में संचालित की जा रही है। लेकिन दोनों संस्थाएं भी हेलीकॉप्टर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आंख मूंदे हुए हैं। हायर एजुकेशन के साथ कमाई कर सकेंगे छात्र छात्राएं, अर्न व्हाइल यू लर्न नीति बनेगी मददगार। उच्च शिक्षा में कौशल विकास को प्रभावी बनाकर छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए इंटर्नशिप नीति बनाई जा रही है। देवभूमि उद्यमिता योजना से जुड़े विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ में राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के परिसर में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थी कमाई भी कर सकेंगे। इसे ध्यान में रखकर अर्न व्हाइल यू लर्न नीति बनाने की तैयारी है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने के प्रदेश सरकार के संकल्प को धरातल पर उतारने में देवभूमि उद्यमिता योजना की भूमिका महत्वपूर्ण रहने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय परिसरों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उद्यमों, स्टार्टअप एवं व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नैनीताल आ रहे हैं तो ध्यान दें, इस वीकेंड हल्द्वानी में फेरू डाइवर्जन, दबाव बढ़ने पर होगा शटल सेवा का इस्तेमाल। मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में हर कोई पहाड़ की सैर करना चाहता है। वीकेंड के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिसकी पुलिस के सामने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ने की वजह से पुलिस ने इस बार भी 2 दिन के लिए ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। हल्द्वानी से नैनीताल, भीमताल, भवाली, केंची धाम और अल्मोड़ा जाने वाले लोगों को प्लान के हिसाब से सफर करना होगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।